राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन का हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से लेकर भोजन तक हर काम में आंवले का उपयोग किया जाता है। होली से ठीक पहले आने वाली इस एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और भगवान को भोग में आंवला भी अर्पित किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि आज के दिन पूजा की जाए, किसी खास मंत्र का जाप किया जाए, तो उससे श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में आमल की एकादशी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल और तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी की महिमा के विषय में शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है और विवेक के समान कोई बंधु नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाती है। और अगर आमल की एकादशी की बात करें तो आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बार बार इस जीवन मरण के चक्कर में ना पड़े, उनके लिए यह एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे भगवान श्री हरि के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। जिन भक्तों के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करना संभव ना हो, तो वे आंवले के फल को भगवान श्री हरि के सामने रखकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। आंवले के फल का दान एकादशी तिथि को और द्वादशी तिथि को भी आप कर सकते हैं। आंवला और तुलसी दल का सेवन आप व्रत का पालन करते समय कर सकते हैं। जो भी भक्त उपवास रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन व्रत का पारणा करते समय आंवले का सेवन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यदि हो सके तो आंवले का पौधा आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर, नदी आदि के किनारे पर लगा सकते हैं। साल 2024 में आमल की एकादशी है 20 मार्च दिन बुधवार को और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। जब भी आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो उससे एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन भी करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च दिन बुधवार को रात 12:22 से, यानी 19 का मध्य रात्रि का समय, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 2:23 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 2:23 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:44 पर। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन 20 मार्च दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:57 से सुबह 5:45 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:34 से दोपहर 2:04 तक। 21 मार्च दिन गुरुवार द्वादशी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:33, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से सुबह 5:44। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:04 से दोपहर 3:34 तक। इस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में कोई भी दान इत्यादि या कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है।
सूर्योदय से पहले आप पूजा कर सकते हैं। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर समाप्त होगा और पारण का समय रहेगा दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक। इस शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसी से व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उपवास रखने वाले भक्तों को संकल्प लेकर उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। आंवले का फल अर्पित किया जाता है। अन्न का, नमक का, चावल और चावल से बनी हुई वस्तुओं का इस दिन त्याग करना चाहिए और द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल, जल और शुद्ध सात्विक भोजन या फल अर्पित किए जाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उपवास खोलना चाहिए। आमल की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आज की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। जय श्री कृष्णा।